हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो आपका चैप्टर क्लास 10th का है त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति चैप्टर से जो आपके प्रश्न बनते हैं जिसमें वैल्यू को देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सही से वैल्यू न याद करने की वजह से अगर आप किसी कारणवश उस वैल्यू को भूल जाते हैं या फिर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप करते क्या हैं, सवाल को गलत करके आ जाते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम जो आपका होता है स्कूल में हाफ ईयरली या फिर 1/3, तो उसमें आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और आप लगातार डिमोटिवेट होते हैं। तो इसका समाधान करने के लिए हम आ गए हैं आपको एक छोटा सा ट्रिक या फिर फार्मूला या फिर बोलिए कॉन्सेप्ट, जिसका आप प्रयोग करके आप इस गलती को बचा सकते हैं या फिर इस गलती से दूर हो सकते हैं। तो चलिए वो क्या है फार्मूला, ट्रिक या मेथड जिसका यूज करके हम उस सभी त्रिकोणमिति मानों को याद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको करना होगा 0 से लेकर 90 तक कोड याद करना होगा। जनरली 0 अंश का मान पूछा जाता है, 30 अंश का मान पूछा जाता है, 45 अंश का मान पूछा जाता है और 60 अंश का मान पूछा जाता है और इसके बाद 90 अंश का मान पूछा जाता है। इसी की वैल्यू पूछा जाता है। आपको ये बात तो जरूर ही पता होगा कि टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं। अब जैसे पहला है साइन, सबसे पहले इसके फार्मूला को समझेंगे, कॉन्सेप्ट, फिर इसके मान लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 0 से लेकर 90 तक, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90 आपको एक कोड लिख लेना है। फिर इसके बाद इसमें 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपको क्या करना है कि सब में 4 से भाग कर देना है। सारे नंबर में आपको 4 से भाग कर देना है। फिर इस भाग किए नंबर को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करके आप 0 लिख सकते हो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो कॉपी कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आप 1/2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1/2 कर लीजिए। फिर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, कॉपी कर लीजिए। इसको सॉल्व करके 1 ला सकते हो, मुझे पॉइंट में नहीं लाना है, बस इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप बोलिए कि सरलतर रूप में फॉर्मेट करना है। अब इसके बाद ये आपका पहला स्टेप हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखेंगे। दूसरा स्टेप हो गया कि सब में 4 से डिवाइड करेंगे। तीसरा स्टेप है कि आप इसको भाग कर करके, जैसे यहाँ का भाग करके यहाँ लिख दिया, ये भाग नहीं हो रही थी तो इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए। भाग पॉइंट में नहीं ले जाना है, बस इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। तो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें करना होता है इन सबका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसका सबका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो ए इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट किसका किसका निकलता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो आप नंबर्स देख रहे हो ये पूरा नंबर साइन थीटा की वैल्यू है। अगर साइन 0 अंश का मान पूछा जाए तो 0 होगा, साइन 30 अंश का मान पूछा जाएगा तो 1/2 होगा, साइन 45 अंश का मान पूछा जाएगा तो 1/2 होगा, साइन 60 अंश का मान पूछा जाएगा तो 3/2 होगा, साइन 90 अंश का मान पूछा जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कास को निकालना चाहेंगे, कॉस थीटा, तो इसके लिए आपको सिंपल सी बात करना है, इसको रिवर्स लिखना है। सबसे पहले 1, फिर आप लिखेंगे 3/2, फिर आप लिखेंगे 1/√2 क्योंकि ये सेम पोजीशन पे है, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कॉस का निकल गया। अगर आपको टेन का निकालना है,
साइन कॉस 10 का निकालना है, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0, इसका इसमें भाग करेंगे तो ये 2 2 से कट जाएगा, बचेगा 1/3 तो यहाँ लिखेंगे 1/3। इसका जब भाग करेंगे तो आप देख पा रहे हो एक ही नंबर है, पूरा कट के 1 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, करड़ी में 3 मिलेगा। इसका जब आप भाग करेंगे तो याद रखिएगा किसी भी नंबर में 0 से भाग देने पर वो नंबर इन्फिनिटी में बदल जाता है। तो बस अब इसकी अगर रिवर्स निकालना है तो एक रिवर्स मैं बता देता हूँ, बाकी उसके आधार पर आप और भी इसकी रिवर्स निकाल सकते हैं। जैसे साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो साइन का रिवर्स जब कोसेक होता है तो 1 का उल्टा, याद रखिएगा 1 का उल्टा 1/2, इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, सॉरी 0 का रिवर्स करेंगे 0/1 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे 1/2 का रिवर्स 2 हो जाएगा, 1/√2 का रिवर्स हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/3 और 1 का उल्टा आप जानते हो 1 ही होगा। उसी प्रकार से अगर सेक का निकालना है, चलिए सबको ही देख लेते हैं। सेक का निकालना है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और आप जानते हो करड़ी में 3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से करड़ी में 1/2 का उल्टा करड़ी में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 0 है, इसका रिवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट, काट मतलब 10 का रिवर्स है, तो 1 का रिवर्स फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 1/3 का रिवर्स हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1 का रिवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3 है, इसका रिवर्स 1/√3 हो जाएगा। लास्ट में इन्फिनिटी है, मतलब ये ऐसे है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 0, या फिर आप 0 बोल सकते हो। इसको थोड़ा से और हम मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये विजुअल हो, आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा ये नंबर ऊपर नीचे हो गया है, इसीलिए मैं इसको मिला रहा हूँ। हो जाएगा 2/3, 2/3। इसी प्रकार से ये वाला यहाँ मिल जाएगा, इसी प्रकार से ऊपर ये वाला ऐसे मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये आपको बेहतरीन से चार्ट बन गई। अगर आपको चार्ट में किसी भी का मान निकालना है तो यहाँ से बिना याद किए आप इस चार्ट को बनाकर निकाल सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम पीरियड में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हो कि इस चार्ट को मैं एग्जाम पीरियड में बनाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो सबसे अच्छा है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको थोड़ा कम ही समय में ये पूरा चार्ट लिख पाओ, या फिर ये सब मान आपको याद हो जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर इस तरह से वीडियो आप पाना चाहते हो और एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हो चैप्टर वाइज चैप्टर करके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो बेहतर हो पाए। हम आपके साथ बोर्ड एग्जाम 2026 तक जुड़े रहेंगे। और इसके बाद जैसे ही आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको शार्ट रिवीजन कराया जाएगा और ये तैयारी आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए।